बिहार में एस्टेट की परीक्षा की मांग को लेकर कल 18 तारीख को एक महा आंदोलन का आयोजन किया जाएगा, ऐसा छात्रों का कहना है। देखिए भैया, बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वह आंदोलन के कारण ही हो रहा है। बिहार में डोमिसाइल लागू किया गया, इसी आंदोलन की देन है। बिहार में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू किया गया, इसी आंदोलन की देन है। और बिहार में जो शिक्षक भर्ती होती थी उसमें अदर स्टेट की जो महिला अभ्यर्थी होती थी वो बिहार की जो महिलाओं की सीट होती थी उस पर चयनित होती थी, तो वहां से उन्हें बाहर किया गया। ये भी बिहार में आंदोलन की ही देन है। तो बिहार में जो कुछ भी आंदोलन हो रहा है सरकार उन सारी चीजों को मान रही है, क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो अब छात्रों का कहना है कि भैया एस्टेट की परीक्षा टीआरई 4 से पहले कराया जाए, लेकिन चुनाव का समय है। आपके अक्टूबर में कभी भी चुनाव की आचार संहिता लग सकती है, इसलिए छात्र भी जानते हैं कि यह डिमांड करना उचित नहीं है। टीआरई 4 की परीक्षा हो जाने दें। तो अब इन छात्रों की नई डिमांड है, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। नई डिमांड यह है कि आप टीआरई 4 का पेपर कराइए और साथ में साथ अपना एस्टेट का नोटिफिकेशन भी निकाल दीजिए। और जो बच्चे एस्टेट का फॉर्म भरेंगे वो टीआरई 4 का भी फॉर्म भरें। तो अगर पहले आप टीआरई 4 का पेपर करा लीजिए, चुनाव के बाद फिर एस्टेट का पेपर करा लीजिए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन तो पहले ही आपने निकाल दिया है। अब जो बच्चे एस्टेट क्वालिफाई हो जाएं उनका चयन टीआरई 4 में कर लिया जाए। कहने का मतलब ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है। सीटेट की परीक्षा में होता है, जब आपके एनबीएस का या केबीएस का फॉर्म आता है, सीटेट का फॉर्म भी उसी समय आता है। तो ऐसा होता है कि वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर जो बच्चे सीटेट दे रहे होते हैं उनको शामिल कर लिया जाता है केबीएस में, और कहा जाता है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे तो और आपने केबीएस की परीक्षा भी क्वालिफाई किया है तब ही आपका केबीएस में ले लिया जाएगा। तो कहने का मतलब यही यहां पर डिमांड है कि एस्टेट का आप चुनाव से पहले नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। आपको टीआरई 4 कराना है, टीआरई 4 आप करा लीजिए, फिर एस्टेट चुनाव के बाद कराइए। तो जो बच्चा एस्टेट क्वालिफाई हो जाए और टीआरई 4 भी क्वालिफाई है, दोनों एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, उसको आप टीआरई 4 में ले लीजिए। ये बच्चों की नई डिमांड है। और इसी नई डिमांड के साथ और जो पुरानी डिमांड है टीआरई 4 से पहले एस्टेट कराना, इन सभी डिमांड के साथ कल 18 तारीख को बिहार के गांधी मैदान में पटना में विशाल आंदोलन होने वाला है। तो अगर आप बिहार में हैं, बिहार के आसपास, पटना के आसपास के जिलों में हैं, तो आंदोलन में शामिल होइए। जो कुछ भी है छात्रों के साथ रहिए, सरकार को जो करना है वो करेगी है। और यहाँ पर दूसरे राज्य के बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, चाहे एस्टेट लागू हो ना हो, एस्टेट आपका टीआरई 4 से पहले हो बाद में हो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे राज्य के बच्चों के लिए अब वहाँ पर कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। और आपका जो आरक्षण लागू किया गया है, डोमिसाइल लागू किया गया है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा दूसरे राज्य के बच्चों पर, इसके लिए अलग से वीडियो आज ही बनाई है, उसको जाकर देख लीजिए। और हाँ, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट की जरूरत है तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी एस्टेट की परीक्षा को लेकर, एस्टेट के आंदोलन को लेकर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।